दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया हैं? जी हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। भाई, शक्तिमान को कौन नहीं जानता है, खासकर वो सभी लोग जो 90s के दशक में पैदा हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज लोग जैसे आयरन मैन या फिर सुपरमैन के दीवाने हैं, कुछ ऐसी ही दीवानगी कभी शक्तिमान के लिए हुआ करती थी। बल्कि सच पूछे तो 90s में हम भारतीयों के लिए सुपर हीरो का मतलब ही शक्तिमान था। गंगाधर से लेकर गीता विश्वास और डॉक्टर जयकौल से लेकर केल्विश, इन्हीं का जादू भाई 90s में छाया हुआ था। शक्तिमान के साथ साथ उसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे सब बहुत फेमस हुए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा करते हैं और आपको बताते हैं शक्तिमान सीरियल से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें आप आज भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, शक्तिमान की शुरुआत 6 सितंबर साल 1997 को हुई थी, जब इसका पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था और अपने पहले ही एपिसोड के साथ ये सीरियल भारत का सबसे पॉपुलर शो बन गया। कहते हैं कि जब शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना ने शक्तिमान सीरियल को बनाना चाहा और वो अपने इस कॉन्सेप्ट को लेकर प्रोड्यूसर्स के पास गए तो सभी ने स्टोरी को पढ़कर इसे खारिज कर दिया, इसे एक बकवास स्टोरी कह डाला। लेकिन मुकेश खन्ना फिर भी हार नहीं माने। आज दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई सारी कंपनियां एक साथ आकर प्रोजेक्ट को पूरा करती हैं, पर मुकेश के इस प्रोजेक्ट पर कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं था। तो मुकेश खन्ना ने दोस्तों अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर इस सीरियल की शुरुआत की। मुकेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने दोस्त से 8 लाख रुपए उधार लिए, तब जाकर वो शक्तिमान का पहला एपिसोड शूट कर पाए। हालांकि मुकेश खन्ना और उनके पैशन के बीच केवल यही एक अड़चन नहीं थी, बल्कि इससे बड़ी परेशानी ये थी कि शूट किए हुए एपिसोड्स को अब टेलीकास्ट कैसे किया जाए। दोस्तों, ये वो समय था जब एंटरटेनमेंट के नाम पर केवल दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल हुआ करता था, वो सरकारी चैनल जिसने मुकेश को ये कहते हुए मना कर दिया कि दूरदर्शन के पास ऐसा कोई भी स्लॉट खाली नहीं है जिसमें उनके सीरियल को फिट किया जा सके। लेकिन मुकेश खन्ना भी कहां हार मानने वालों में से थे। वो एक बार फिर से दूरदर्शन के पास गए और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि वो लोग एक बार फिर से उनका सीरियल देख लें। अगर उन्हें फिर भी पसंद नहीं आता है तो वो फिर कभी भी दूरदर्शन के पास नहीं आएंगे। मुकेश अपना सीरियल दूरदर्शन को दिखाते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद अफसरों के होश ही उड़ जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि 90 के दशक में जहां फिल्मों में ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं होता था, उस टाइम एक से बढ़कर एक ग्राफिकल कंटेंट इसमें डाले गए और स्पेशल इफेक्ट्स भी थे। 200 एपिसोड को देखते ही मुकेश को स्लॉट मिल गया और उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। अपने शुरुआती दिनों में शक्तिमान शनिवार को सुबह और मंगलवार की शाम को प्रसारित किया गया, लेकिन नॉन प्राइम टाइम होने के बाद भी शक्तिमान सबसे ज्यादा रेटिंग लाने वाला सीरियल बना। ये पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि दूरदर्शन और मुकेश खन्ना दोनों को ही मजबूरन इस सीरियल को शनिवार मंगलवार से हटाकर इसे संडे के दिन टेलीकास्ट करना पड़ा, क्योंकि अब ये सीरियल देश भर के बच्चों का सबसे पसंदीदा सीरियल था और वो सभी छुट्टी वाले दिन इसे बड़े प्यार से देखते हैं। या यूं कह लीजिए, संडे का मतलब उस टाइम पे शक्तिमान ही होता था। एक समय दोस्तों ऐसा भी आया जब मुकेश के लिए ये घाटे का सौदा बन गया और वो लगातार नुकसान में जाने लग गए, लेकिन मुकेश खन्ना फिर भी किसी न किसी तरह से मैनेज करते रहे। आपको जान के हैरानी होगी, कई बार तो ऐसे हालात भी बन जाया करते थे जब मुकेश खन्ना सेट पर काम कर रहे आर्टिस्ट से ही पैसा मांगकर काम चलाते थे। वो उनके पैसे लेकर पहले शो में लगाते, फिर शो से कमाई होने पर अपने आर्टिस्ट की सैलरी के साथ उनका उधार चुकाते। वैसे केवल कॉस्टिंग ही नहीं, मुकेश खन्ना और उनकी टीम जिस पैशन के साथ शूटिंग किया करती थी वो भी काबिले तारीफ है और शायद यही वजह है जो शक्तिमान लोगों को आज भी याद है। दोस्तों, 90 का ये वो दौर था जब भारत में ग्रीन स्क्रीन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था और जिस तरह पूरे के पूरे फिल्म स्टूडियो की 4 दीवारों में वीएफएक्स और ग्राफिक की मदद से सब कुछ बन जाता है। शक्तिमान उस दौर का मास्टरपीस है जब टेक्नोलॉजी के नाम पर केवल क्रोमा तकनीक हुआ करती थी। इसे आप इस सीन की मदद से भी समझ सकते हैं। इस सीन में शक्तिमान एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर ये शूटिंग आज के दौर में होती तो ये बैकग्राउंड हरे रंग का होता, जिसमें वीएफएक्स की मदद से इच्छा अनुसार बैकग्राउंड बना लिया जाता। लेकिन बात करें 90s के प्रोडक्शन की तो ये सीन जो का त्यों ही रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि फाइनल सीन में आप देखेंगे कि शक्तिमान और उसके दुश्मन एक दूसरे पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो अभी शूटिंग के दौरान दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ याद आया किस तरह शक्तिमान अपनी उंगलियों से दोस्तों एक करंट जैसी शक्ति निकालता था, जिसकी चपेट में आते ही दुश्मन ढेर हो जाते थे। दोस्तों, फाइनल एडिट में क्रोमा की मदद से उन इफेक्ट्स को डालकर कभी इस ऐतिहासिक सीरियल के एपिसोड तैयार किए जाते थे। मुकेश खन्ना और उनकी टीम के पैशन का दोस्तों एक नमूना ये भी देखे, जिससे आपको मुकेश खन्ना और शक्तिमान के डायरेक्टर दिनकर जानी की सोच का अंदाजा हो जाएगा कि ये अपने समय में कितने आगे थे। फ्रेंड्स, आज जहां किसी भी एरियल शॉट को शूट करना बेहद आसान हो चुका है, शक्तिमान के समय उतना ही मुश्किल था। गौर से देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि आसमान में उड़ने का शॉट लेने के लिए यह पूरी यूनिट खुले मैदान में आई है। यहाँ पर गंगाधर सचमुच उड़ रहा है, जिसके लिए मुकेश खन्ना को लंबे तारों से बांधकर एक बड़ी सी क्रेन की मदद से लटकाया गया है। आपको हम बता दें कि ऐसे सीन की जब एडिटिंग की जाती है ना, तो तारों को गायब कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसा लगने लगता है कि गंगाधर मानो सचमुच ही हवा में उड़ रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसे ही एक्सटेंड करने के चलते मुकेश खन्ना घायल भी हो चुके हैं।
जब वे तारों से लटक कर ऐसा ही एक एरियल शॉट दे रहे थे, तभी अचानक से दोस्त उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो करीब 100 मीटर की ऊंचाई से गिर पड़े। इस हादसे में मुकेश खन्ना की टांग में चोट आई थी। दोस्तों, इन सभी कठिन परिश्रमों का नतीजा था जो शक्तिमान को बच्चों से लेकर बड़ों सभी ने खूब पसंद किया। शक्तिमान हो या फिर गंगाधर, ये लोग जो कुछ भी करते हैं टीवी के उस पार, ये सब कुछ सचमुच लगता है, जिसे आज 18 साल के बाद भी लोग भूले बिसरे याद करते ही रहते हैं। शक्तिमान के वीएफएक्स को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि ये सीरियल आज से 25 साल पहले बनाया गया होगा। सीरियल में दिखाए जाने वाले खलनायक जैसे जोक जोका, इलेक्ट्रिक मैन, कष्टक, कपाला, शकाला और डॉक्टर जयकॉल, इनके कॉस्ट्यूम से लेकर इनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्तियों को अगर आप आज भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और शक्तिमान की आवाज के साथ मुकेश खन्ना के गोल गोल घूमने के तो भैया क्या ही कहने। ये सीन कल भी एक कल्ट था और आज भी ये किसी कल्ट से कम नहीं है। ये आज भी दोस्तों रोंगटे खड़े कर देता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। शक्तिमान के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती थी, हमारे संग शेयर जरूर करना। वैसे दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि पहले सीरियल का टाइटल शक्तिमान नहीं बल्कि आकाश था, और वो इसलिए क्योंकि ये सुपर हीरो आसमान से आया था। लेकिन इसकी कहानी पर दोस्तों कई डेवलपमेंट्स हुए और फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के आपसी समन्वय के बाद इसका नाम शक्तिमान रखा गया। वो सुपर हीरो जिसका काम दुनिया की बुराइयों को खत्म करना था, और कहानी के अनुसार इस काम को करने के लिए कुछ संत मिलकर एक आम इंसान को चुनते हैं, जिसको आगे चलकर कई सुपर शक्तियां मिल जाती हैं। इसी आधार पर इसका नाम आकाश से बदलकर शक्तिमान रख दिया गया। वैसे सीरियल में ये नाम शक्तिमान की गर्लफ्रेंड और सीरियल के मुख्य पात्र गीता विश्वास ने दिया था। गीता ही वो थी जिन्होंने पहली बार इस सुपर हीरो को शक्तिमान कह के बुलाया, जिसे उन्होंने अपने अखबार में भी छापा था। अगर आपने सीरियल को दोस्तों अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, जैसे आज के समय में किसी भी सुपर हीरो को पावर मिलती है तो उसकी वजह कोई एलियंस शक्तियां ही होती हैं, या फिर कोई भी अविश्वसनीय चीज जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वही शक्तिमान एक ऐसा सीरियल है जिसकी शक्तियों का सोर्स इंसान की मेहनत, योग और मेडिटेशन था, जो कहीं न कहीं भारतीय कल्चर को बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित करता है। और शायद ये भी एक वजह रही जो ये सीरियल भारतीय दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज भी कोई फिल्म हो या फिर सीरियल, उसे बनाने की प्रक्रिया के बीच एक चीज जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है वो है प्रॉफिट। हर कोई बस इसी जुगाड़ में लगा रहता है कि किसी भी तरह भाई मुनाफा कमाया जाए, और इसी के चलते डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर ये सब भूल जाते हैं कि उनकी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। उनके काम से समाज पर क्या असर पड़ रहा है उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता। वो प्रॉफिट कमाने के लिए किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने में जरा भी नहीं झिझकते हैं। जबकि शक्तिमान वो सीरियल था जिसने इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखा। आपको बता दें, शक्तिमान के जीवन काल में एक समय ऐसा भी आया जब अखबारों और टीवी में खबरें दिखाई गई कि शक्तिमान को रियल मानकर बच्चे अपनी छतों से कूद रहे हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि शक्तिमान सीरियल में लोग की मदद करता है तो ठीक इसी तरह भाई उन्हें बचाने आएगा। ये बातें सच थी या फिर अफवाह, ये तो हम ठीक से नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि तब मुकेश खन्ना ने खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और हर एपिसोड के आखिर में छोटी छोटी मगर मोटी बातों के नाम से एक सीरीज चालू की। इसमें शक्तिमान बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक जो भी कोई ऐसा काम कर रहा था जो समाज के लिए सही नहीं था, शक्तिमान उसे फौरन टोकता और कहता ठहरो। इसके बाद शक्तिमान उसे सही सलाह देता। दोस्तों, ये सीरीज केवल हिट ही नहीं हुई बल्कि इसने कई परिवर्तन भी किए, और जो कुछ भी नेगेटिविटी सीरियल के बारे में फैलाई जा रही थी वो भी हवा हो गई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी मशहूर सीरियल शक्तिमान की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपको ये सीरियल कैसा लगता था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।